कस्टमर आए, आप ना जाएं। पांचवा है बिल्ड योर डेटाबेस। पैसा नहीं खर्च करना चाहते, डेटा को संभालना शुरू करो। बोल चुके मुकेश अंबानी, डेटा इज द न्यू ऑक्सीजन, डेटा इज द न्यू करेंसी। डेटा दो प्रकार का, एक इंटरनेट का डेटा और एक डेटा वाला डेटा जिसमें आपके पास सारे नंबर, सारी डिटेल, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स, उनके इंटरेस्ट, उनके पुराने बाइंग, उन्होंने कब करी है, सॉफ्टवेयर लगाओ, सीआरएम लगाओ, ईआरपी लगाओ। इसके बिना चल नहीं सकता। इसके लिए मैंने कोर्सेज भी बनाए हैं, ईआरपी में मैंने कोर्स बनाया, सीआरएम पे कोर्स बनाया, उसको सीखो, बिजनेस को ऑटोमेट करो। दुकानदार भी अपना धंधे को ऑटोमेट कर सकता है, एक पनवाड़ी भी धंधे को ऑटोमेट कर सकता है, तभी आप गल्ला छोड़ के बाहर निकलोगे। बिल्ड डेटाबेस ऑफ योर पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रॉस्पेक्ट। जो भी रेलेवेंट डेटाबेस है उसको इकट्ठा करना शुरू करो। आपके मन में आएगा डेटा कैसे मिलता है भैया, अरे भैया ये कहां से मिलता है डेटाबेस। आपके मन में आएगा अरे डेटा पता है कैसे मिलता है। आपको अलग अलग सोर्सेज आपके खुद थे, आपने ध्यान नहीं दिया, किसी ने आपको कॉल किया, वो डेटा है। हर डेटा को सीआरएम में डालो, सीआरएम लगवाओ अपने यहां पे, बहुत सस्ता पड़ता है सीआरएम। अगर आपको नहीं मालूम उसके बारे में जानना चाहते तो मेरा ईआरपी का कोर्स इस समय बहुत सस्ती स्कीम में मैं आपको दे रहा हूं, अफोर्डेबल दे रहा हूं। इसको पब्लिकली मैंने अनाउंस नहीं किया था, 36,000 वाला कोर्स नहीं बोल रहा, ईआरपी का छोटा कोर्स बोल रहा हूं कि आप कैसे हर कॉल को, डेटा को रजिस्टर कैसे करो, उसके सारे स्टेप्स, उसकी सारी डिटेल 25-25, 30-30 वीडियोस में बना करके पूरे पूरे कोर्सेज बना करके दिए। चैटबॉट के थ्रू डेटा आता है आपके पास में, कोई पुरानी सेल्स हुई है वो भी आपका डेटा है, कोई इंक्वायरी फॉर्म पे वेबसाइट में कुछ भर दिया आपके बारे में, वो डेटा ही तो है आपका। और क्या है, उस डेटा को सबको सीआरएम में लेकर के आओ। कोई इवेंट में गए, वहां से कुछ बिजनेस कार्ड लेकर के आए, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए, उसको अपने सीआरएम में डालो, वो आपका डेटा है। किसी ने फीडबैक दिया आपको, वो भी आपका डेटा है, उसको सबको भरो सीआरएम में। एम्पावर करो अपनी टीम को कि वो उसके बाद जो डेटा इकट्ठा हो गया है, 1,000, 2,000, 10,000 कस्टमर का, पुराने 500, 200, 100 जितने भी हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको नर्चर करें, उनको फॉलो अप करें, उनको कंसिस्टेंट पिच दे। ये मेरा पांचवा पॉइंट था। और छठा पॉइंट इसी से संबंधित है, गिव ओल्ड डेटा अ न्यू लाइफ। क्या मतलब हुआ, मेरी बात समझो। अब तक जो डेटा इकट्ठा किया है ना, पुराने डेटा को नया जीवन भी देते जाओ, क्योंकि डेटा पुराना होता चला जाएगा, उसको नया जीवन दो। कैसे नया जीवन दोगे, फॉलो अप करो एक एजिंग लीड के साथ। एजिंग लीड मतलब जिसको 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 1 साल हो गया, ऐसी लीड के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करो। इसका तरीका क्या है, देखिए एक बात है कि आपको अगर करेक्टली आपने ये कर लिया तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है, नए कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना महंगा पड़ता है। तो लेकिन इसमें कुछ ऐसी लीड होंगी जो बिल्कुल अनक्वालिफाइड है, इनकम्पैटिबल है, इनकम्प्लीट लीड्स हैं, उस पर समय मत लगाओ। क्या करो, अपने सेल्स पर्सन को थोड़ा समझाओ, उनको थोड़ा बताओ कि कस्टमर को फोन जब करोगे, पुराने डेटा को फोन करोगे तो सेल्स करने के लिए मत करना भैया, सीधा सेल्स करने के लिए नहीं करना, रिलेशनशिप बनाओ उसके साथ में, पुराने डेटा के साथ में। अगर आप उसको कांटेक्ट करते ही उसको फिर से सारी बातें पूछने लगोगे, अरे पिछली बार आपने क्या लिया था, आपने क्या किया था, सीआरएम में पहले इंफॉर्मेशन रखो। कस्टमर को एक ही बात को 4 लोगों से दोबारा दोबारा करने में वो बहुत चिढ़ जाता है। सो पहले याद रखो कि उसने आपके साथ में कांटेक्ट क्यों लूज किया था, वो क्या कारण था कि वो दोबारा नहीं आया। इस तरह की बातचीत करो, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करो।